हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आपको बताएंगे आपके एनाटॉमी वाला जो टॉपिक है उस सब्जेक्ट में मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया आपके लिए सेल। तो आपको सेल टॉपिक को बहुत इजी, कोशिका बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोशिका के बारे में आपको बता दूं, ये आपका सबसे सिंपल बिल्कुल सरल टॉपिक है। इसको आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ना सीधा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपको मैं बता दूं, देखो जीएनएम फर्स्ट ईयर के मैंने नोट्स बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर वीडियोज बना रहा हूँ आपके लिए। और ये जीएनएम फर्स्ट ईयर वाली जो वीडियोज हैं आपके यूपी वाले हों चाहे राजस्थान हो, कहीं से भी नर्सिंग कर रहे हो, सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक है। देख सकते हो कोशिका तो कोशिका ही रहेगी, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये वीडियो आपको क्या करनी है, डेली एक वीडियो आपको देखनी है और उसके नोट्स क्या करने हैं आपको लिखने हैं। ज़्यादा इजी नहीं है, बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में बताएंगे आपको, ठीक है। इनको आप कर सकते हो एक ही बार में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक लिया है आपके लिए क्या, कोशिका, जिसको अपन बोलते हैं सेल। तो क्या होती है सेल, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या कार्य होते हैं सेल के, कौन कौन से सेल के ऑर्गन रहते हैं, अंग रहते हैं, या जिनको हम कोशिकांग बोलेंगे, तो उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन बता दूँ कैसे आएगा। जो आपकी एनाटॉमी वाली बुक है वो आपको पता है 75 मार्क्स का पेपर आता है आपका, जिसमें से हर टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर कोशिका वाला क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा। अगर क्वेश्चन आया आपका 5 मार्क्स का कि कोशिका क्या होती है, उसके कोशिकांगों के बारे में समझाइए, तो 5 नंबर के में आपको मिनिमम कम से कम 1-2 पेज तो बनने, कितने, 2 पेज तो बने, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया आपका बड़ा, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है या तो 5 का आएगा या 10 का आएगा। अगर 10 नंबर का आ गया क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिका के बारे में जितना भी आपने पढ़ा है उस सब को क्या कर दो, पढ़ दो। या तो 3 या 4 पेज तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग तो खैर लॉन्ग के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोशिका के बारे में बता सकते हो, कोशिका की स्ट्रक्चर बताओ। सबसे पहले कोशिका बताओ क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसकी बता दो थ्योरी के बारे में, कोशिका, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका है, संरचना बना दो उसकी, और उसके कोशिका के अंगों के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सेल, ये पढ़ने वाले में कोशिका की संरचना क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, विभाजन और कोशिका चक्र क्या होता है। एक वीडियो में एक टॉपिक को एक साथ क्लियर नहीं कर सकते, आपको शॉर्ट वीडियो जाएंगे, उनमें आपको इनको क्या करना है, कवर करना है टॉपिक को, ठीक है। मैंने लिख दिया वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे आपके कवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में, कोशिका की डेफिनेशन क्या होती है, कोशिका क्या होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, या मैं कहूँ संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को ही अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनल कैसे, क्या होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी संरचना बनाने में सहायता कर रही है, और फंक्शनल मतलब जितनी भी कार्य वो करती है, ठीक है। कार्य करवाने में फंक्शन जितनी भी हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो सब कौन करवाती है, सेल ही करवाती है आपकी, ठीक है। तो इसके बारे में डेफिनेशन आप बता सकते हो। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कौन होती है, सेल होती है, ठीक है। इसके बारे में कोशिका में डेफिनेशन बता दोगे आप। उसके बाद कोशिका की खोज, कोशिका के डेफिनेशन में लिख देना आप क्या होती है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, ये बता देना। उसके बाद, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। आपको पता है जो अब मानव शरीर है, मानव शरीर का निर्माण भी किससे होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से
मिलकर। कैसे हुआ वो आपको पता ही होगा। क्या होता है, मेल सेल फीमेल सेल आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद सेल जब मिलती हैं तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन और कोशिका का लगातार विभाजन चलता रहता है। फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जाके फिर क्या है, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। मानव शरीर का निर्माण पता ही है सबको, मेल सेल नर कोशिका तथा मादा कोशिका दोनों आपस में मिलती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, और फिर निर्माण होता है किसका, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका, जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या है, जाइगोट क्या है, एक सेल है। फिर इस सेल में धीरे धीरे क्या होता है, डिवीजन होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे करके बहुत सारी सेल। अब सेल का ग्रुप बन गया, ये भी बताया था मैंने पहले। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से फिर किसका निर्माण हो गया, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया कैसे सेल ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन, यानी मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। डन, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल के बारे में हमने देख लिया। फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होती है। क्रियात्मक, फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, क्रियात्मक क्योंकि जितनी भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं उनको कौन परफॉर्म करवाता है, ये सेल ही करवाती है। डन। उसके बाद आती है इसकी खोज किसने की थी। ये तो हाँ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665। रॉबर्ट हुक 1665 में क्या की थी, सेल की डिस्कवरी की थी, कोशिका की खोज, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 नंबर, देखो छोटे क्वेश्चन भी इसमें टॉपिक से ही बनेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, साइटोलॉजी क्या होती है। तो साइटोलॉजी क्या है बता देना आप। साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी, वर्ड लग गया, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइटोलॉजी क्या होती है। साइटोलॉजी, साइटो वर्ड रिलेटेड है किससे, सेल से, और लॉजी को बोलते हैं अपन स्टडी। सिंपल आ गया, सेल की स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। मतलब आपकी जो चिकित्सा विज्ञान या मैं कहूँ मेडिकल साइंस की वह ब्रांच का मतलब शाखा, जिसके अंतर्गत किसका, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। क्लियर है। साइटो मतलब सेल, साइटो वर्ड का मतलब क्या है, सेल, और लॉजी देखो जहाँ पर भी कोई सा भी टॉपिक हो आपका जिसके पीछे अगर लॉजी लगा हुआ है तो लॉजी का मतलब होता है उसका क्या करना, स्टडी। स्टडी मतलब उसका क्या करना, अध्ययन करना। सिंपल। तो यहाँ पर साइटोलॉजी वर्ड आया है। ऐसे ही आपका टिश्यू की बात करें तो टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ, बताना, कमेंट करके जरूर बताना। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैं बता देता हूँ। वैसे आपको यहाँ पर टिश्यू की जो स्टडी रहती है वो कहलाती है क्या, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टो वर्ड इज रिलेटेड टू टिश्यू एंड लॉजी मतलब उसकी स्टडी। डन, ये आपको कमेंट करके बताना था, ठीक है। तो साइटोलॉजी समझ में आया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 का आ जाए, कैसे भी आ जाए आपको बताना है। 1 नंबर 2 का तो नहीं है, 1 के आएगा, ठीक है, छोटे क्वेश्चन में 1 का ही आता है। तो यहाँ पर बता देना, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। क्लियर। कोशिका के बारे में देखा, इसकी खोज हमने देख ली, साइटोलॉजी। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत में यहाँ पर लिखूंगा नहीं, सिंपल आपको बता देता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी, पर आपको पता होना चाहिए। 2 साइंटिस्ट थे, एक था स्लाइडेन, एक था स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी क्या थी, कोशिका सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा था, कब दी थी, पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये 1938, कहीं कहीं पर दोनों भी डेट देख के 38, 39,
1938 और 1939। ठीक है, साइंटिस्ट थे स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी और इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव, अब यहाँ पर हम मनुष्य पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य जो होता है प्रत्येक जीव का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किसी भी जीव का निर्माण कैसे बनता है, सेल, सेल से सेल मिली, मिली टिश्यू, ऐसे करके क्या है। तो यहाँ पर ये थ्योरी यही कहती है कि किसी भी जीव का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही थ्योरी क्या थी, कोशिका सिद्धांत था। जैसे यह इसी को अपन बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। एक नंबर में बता सकते हो 1838 है ये, 1838 39। क्लियर, देख लेना इसको एक बार, 1838 है ना। तो कोशिका सिद्धांत क्लियर हुआ। कौन, दो साइंटिस्ट से, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी जिसमें कहा था कोई भी जीव किस छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरी, या यही क्या था, कोशिका सिद्धांत था। अब आती है आपकी, हमने कोशिका के बारे में बेसिक देख लिया यहाँ पर। अब आती है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या आती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। तो कोशिका की स्ट्रक्चर मतलब कौन कौन से भागों से कोशिका मिलकर बनी होती है। तो कोशिका के मेन 3 भाग हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर कोशिका कला सबसे पहला भाग है आपका कोशिका की संरचना में। कोशिका की संरचना आ जाए तो लिख देना सबसे पहले, यह मुख्य 3 भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 कोशिका कला, नंबर 2 कोशिका द्रव्य और नंबर 3 केंद्रक। मेन तो इसमें आपके 3 हैं। अब 3 में देखो, कोशिका कला जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम रहता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा रहता है कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर, द्रव्य का मतलब लिक्विड जो पार्ट पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड पार्ट, जिसमें सभी सेल के जो कोशिका के ऑर्गन है वो उसमें रहते हैं, जिनको कोशिकांग अपन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलना है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। तो साइटो वर्ड इज रिलेटेड, पहले ही बताया था, ध्यान करो, कोशिका से। प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्म मतलब लिक्विड, द्रव्य है ना। और एक रहता है न्यूक्लियस, केंद्रक को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्र का अलग से वीडियो बनाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र की संरचना व कार्य बताइए, अलग से क्वेश्चन आता है इसमें, इसको हम अलग से टॉपिक में कराएंगे। केंद्र क्या होता है, केंद्र की संरचना क्या है और उसके कार्य बताइए। ठीक है, इसको देखेंगे। तो मेन 3 हमने संरचना में, स्ट्रक्चर में कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले देखा था कोशिका कला। कोशिका कला का मतलब है यहाँ पर कला या कह सकते हैं परत, कोशिका की झिल्ली, क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन या झिल्ली। ठीक है, दूसरा रहता है कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरा रहता है क्या, केंद्रक। तो ये हुआ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, जो कोशिका द्रव्य रहता है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं ना, 2 प्रकार का रहता है। कौन कौन सा, एक तो खुरदरा, एक चिकना, स्मूथ एंड एक तो रहता है स्मूथ और एक रहता है रफ। ठीक है, और आपको वैक्यूल भी पाया जाता है इसमें, सेंट्रीजोम भी पाया जाता है। सेंट्रीजोम जिसको तारक काय बोलते हैं, जो क्या करता है, कोशिका के विभाजन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सहायता करता है। तो ये इसके अंतर्गत ही आते हैं, ये जितनी भी ऑर्गन है ना कोशिका, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, जितने भी आपको यहाँ पर देखो, इस ये डायग्राम दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर जितने भी ऑर्गन दिख रहे हैं ये सभी क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंग हैं। क्या है, कोशिका के अंग। तो ये पाए किसके जाते हैं, ये पाए जाते हैं किसके अंतर्गत, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में जैसे आपका यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, और लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका हो गया, अंतर्द्रव्यी जालिका। ये भी 2 प्रकार का रहता है, एक तो खुरदरा और एक
चिकनी, खुरदरे और चिकनी। खुरदरी और चिकनी का मतलब है इन ऐसी अंतर्द्रव्य जाल का जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसको तो बोलेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्य जाल। चिकनी जिस पर राइबोसोम एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, ये खुरदरी और चिकनी। और क्या हो गया, तारक काय हो गया। तारक काय का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में सहायता करना, है ना। और क्या हो गया, एक रिक्तिका हो गई, कुछ स्मॉल खाली स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस जो रहते हैं उनको वैक्यूल बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं, है ना। ये नीड पड़ती है तभी प्रेजेंट होती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी। ये देखो, हाँ, रिक्तिका हो गया। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑर्गन देखो, गोल्गी बॉडी है ना, और सेंट्रीजोम, ये रहा वैक्यूल। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूँ। मानव कोशिका, ये आपको चित्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं मानव कोशिका का, मानव कोशिका का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। ये आपका ह्यूमन सेल का क्या है, डायग्राम है, ह्यूमन सेल डायग्राम। लेवल कर रखा है हमने, लेवल डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, इसमें जब भी क्वेश्चन आए एनाटॉमी में, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है आपके डायग्राम्स बनाने की, तो डायग्राम तो आपको बनाना है और साथ के साथ उसको आपको लेवल भी करना है, नामांकन जरूर करना है, ठीक है। नाम लिखना है, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा क्या कहलाता है, ऐसे करके सभी को नाम जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है, एनाटॉमी में। तो कोई सा भी टॉपिक पढ़ो आप एनाटॉमी में, तो चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको जब भी मानव कोशिका या ह्यूमन सेल का क्या बनाना, डायग्राम बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले एक लेयर बनाओ, आउटर लेयर जो रहती है, बाहर से परत बनाओ, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम बताया था मैंने, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलूँ तो कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। अभी बताया था मैंने, सबसे पहला पार्ट मेन कौन सा होता है यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, ठीक है। दूसरे, फिर इसके अंदर सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल केंद्र में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख देना, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो अंग्रेजी में, नंबर नहीं कटेंगे आपके, कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसकी समझ में आना चाहिए एग्जामिनर की में। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए सबसे पहले। दूसरा देखा था हमने न्यूक्लियस। फिर इस सेल के अंदर आपको क्या बनाना है, लिक्विड पार्ट। जैसे जैसे आपने यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। फिर आपको यहाँ पर जितना भी ये लिक्विड कंपोनेंट पाया जा रहा है, द्रव्य पदार्थ पाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ, कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, सॉरी, कोशिका द्रव्य, ठीक है। दूसरा देख लिया हमने, पहला देखा था कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के बारे में, दूसरा कोशिका द्रव्य। अब देखो इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही ये सभी क्या हैं, सेल ऑर्गन आपको जितने भी दिख रहे हैं, कोशिका के अंग जितने भी दिख रहे हैं, ये सब इसमें सिचुएटेड रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। पहली दूसरी बात क्लियर है। फिर इसके बाद तीसरा आता है कौन सा, न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तीन तो आपको मेन पार्ट बताने ही है कोशिका के। इसके बाद इसमें और बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पर जैसे छोटे छोटे ये दाने दाने दिख रहे हैं आपको, इनको अपन राइबोसोम बोलते हैं। इसके बाद लाइसोसोम, यहाँ पर देखो ऐसे करके राइबोसोम दिखा सकते हो। कुछ एम्प्टी स्पेस पाई जाती हैं जिनको क्या बोलेंगे, वैक्यूल। और वैक्यूल को काम क्या होता है, वैक्यूल किसी भी मटेरियल को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो ये कार्य, वैसे हम एक एक ऑर्गन के बारे में देखेंगे, फिलहाल आप एक बार ओवरव्यू ले लो इनका, यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो कोशिका में देखा था हमने सबसे पहले यहाँ पे, और देखो गोल्गी बॉडी हो गई, ये सेंट्रीजोम हो गए, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बना देना, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस, या इसको बोलते हैं हम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कोशिका का शक्ति गृह, क्या बोलते हैं इसको? कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि ये हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी उपलब्ध कराता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जितना भी दिख रहा है ये हुआ कोशिका के बारे में बेसिक नॉलेज आपकी, जितना भी पढ़ना इसके बारे में अगर आ जाए कोशिका के बारे में तो बहुत चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हो, एक एक पॉइंट तो इनके बारे में लिख सकते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन आया, मैंने बताया 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कोशिका के बारे में जितना भी आता है उसके बारे में कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट तो आपको बतानी है। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्या? क्लियर। यहाँ पे न्यूक्लियस में भी इसके भी पार्ट रहते हैं, ध्यान रखना, अलग से आता है केंद्रक। ठीक है, और देखो ये आपको जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, ये रहती है कैसी? पोरस रहती है, मतलब छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। और होल्स क्यों पाए जा रहे हैं बताओ? कोई बता सकता है? बताना कमेंट करके क्यों होल्स पाए जाते हैं। या मैं कहूँ कोशिका जो झिल्ली है वो पोरस रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि किसी भी मटेरियल या पदार्थ को क्या करना है, इसके अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो वो क्या कर सकती है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है ना। इस वजह से ये कैसी पाई जाती है, मतलब हिंदी में जिसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्यों? तो बता देना, उसमें किसी भी पदार्थ को क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वो कैसी पाई जाती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसकी जो वॉल रहती है उस पर क्या है, झिल्ली जो रहती है उस पर क्या है, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। डन? क्लियर? तो ये हुआ हमारा कोशिका के बारे में। इसको आपको क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को नोट करना है, यहाँ पर आप डायग्राम बनाना है, और इसके बाद अब एक एक करके हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जितने भी पार्ट हैं उनके एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। 4-4, 5-5 लाइन तो आपको लिखनी है उनके बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, वीडियो को बताना कमेंट करके कैसी लगी आपकी वीडियो, और दोस्तों में ज़रूर वो करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।